तो फिर क्या हो जाता है, संयोग नष्ट हो जाता है। विभाग पहले होता है फिर संयोग नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से हम मूल में चर्चा इसकी की थी कि पहले संयोग का नाश नहीं होता है, पहले विभाग होता है, और ये अलग हो गए तो फिर संयोग नष्ट हो गया। विभाग से संयोग का नाश हो जाता है, तो संयोग का नाशक जो गुण वही विभाग है। और ये सर्वद्रव्य वृत्ति है। विभाग कहाँ रहता है? सभी द्रव्यों में रहता है। जहाँ संयोग है वहाँ विभाग भी है। जिनका संयोग होगा उसमें क्या हो जाएगा, विभाग अलग भी हो जाएंगे, ऐसा होता है। ये इसमें पदकृत्य में संयोग नाश जनक इत्यर्थ। संयोग नाशक का मतलब क्या है? संयोग के नाश का जो कारण है गुण, उसी को विभाग कहते हैं। संयोग के नाश के प्रति जो कारण है, जिससे संयोग का नाश होता हो, तो संयोग के नाश का कारण, जनक अर्थ कारण, जो गुण, उसी को विभाग ऐसा कहते हैं। तो इसमें कहते हैं कि केवल संयोग नाशक विभाग इतना ही लक्षण किया जाए। जो संयोग के नाश का कारण है उसी को विभाग कहे तो क्या आपत्ति, गुणपद को हटा दीजिए, संयोग के नाश का जो कारण है उसको विभाग कहेंगे। तो ये लक्षण विभाग में तो जाएगा क्योंकि संयोग के नाश का वो कारण है, लेकिन यह लक्षण काल में भी अतिव्याप्त हो जाएगा। काले अति प्रसक्ति वारणा, काल में क्या हो जाएगी, अतिव्याप्ति हो जाएगी। काल में देश में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि संयोग के नाश के प्रति कारण कौन है? काल। कालादिक है, सब है। इसमें आगे ईश्वर इच्छादि को के लिए अलग दिखा रहे हैं क्योंकि वो तो गुण है। तो 9 साधारण कारणों में जो ईश्वर इच्छा है उनको छोड़ करके ईश्वर इच्छा, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर का प्रयत्न और अदृष्ट, ये तो गुण है। इसलिए गुण के अतिरिक्त जितने हैं ना, तो वे साधारण कारण। जैसे ईश्वर हो गया, ये गुण नहीं है। दिशा हो गया, काल हो गया, प्राग भाव हो गया, प्रतिबंध का भाव हो गया। ये जो 5 हैं साधारण कारणों में, 5 जो है वो गुण नहीं है, और 4 जो है वो गुण है। ईश्वर का ज्ञान, यत्न, इच्छा, है ना, ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न, और एक है अदृष्ट। तो ये 4 जो है साधारण कारणों में गुण है, और 5 जो है वो गुण से भिन्न है। तो इसलिए गुण पद यदि नहीं देंगे ना, तो लक्षण की अतिव्याप्ति कहाँ दिखा रहे हैं? काल आदि में अतिव्याप्ति दिखा रही है। और गुण पद देंगे तो काल में अतिव्याप्ति नहीं होगी। काल यहाँ पर उपलक्षण समझना है। काल में अतिव्याप्ति नहीं होगी, देश में अतिव्याप्ति नहीं होगी, प्राग भाव में अतिव्याप्ति नहीं होगी, और प्रतिबंध का भाव में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सभी कारण होते हैं कार्य मात्र के प्रति। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में गुण पदम, लक्षण में कौन सा पद दिया गया है? गुण पद दिया गया है कि संयोग के नाश का कारण जो गुण, उसको विभाग कहते हैं। अब देखो, इतना लक्षण करने पर भी ये लक्षण ईश्वर इच्छादि में अतिव्याप्त हो जाएगा। जो गुण है आपको बताया भी, साधारण कारणों में जो गुण है तो वे संयोग के नाश के कारण भी है और गुण भी है। तो गुण पद देने पर भी उनमें अतिव्याप्ति का वारण नहीं हुआ है। ईश्वर इच्छादि में अतिव्याप्ति का वारण नहीं, पूरा की पूरा लक्षण रखने पर भी उसमें अतिव्याप्ति है। इसलिए कहते हैं ईश्वर इच्छादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए इसमें असाधारण इत्यपि बोध्यम। जो संयोग के नाश का कारण जो लेना है यहाँ पर, संयोग नाशक का अर्थ कर दिया संयोग के नाश का कारण, संयोग नाश जनक। तो संयोग नाश का जो कारण लेना है वो कैसा कारण लेना है? असाधारण कारण। तो ये असाधारण पद भी यहाँ पर समझना है, जिससे कि ईश्वर इच्छादि में अतिव्याप्ति न हो। तो ऐसा लक्षण हो जाएगा कि संयोग के नाश का जो असाधारण कारण, ऐसा गुण, उसको कहते हैं विभाग। ये विभाग का लक्षण हो जाएगा। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि असाधारण पद उपादाने गुण पदस्य वैयर्थ्यम स्यात् इति चेत। कहते जब असाधारण पद देंगे तो गुण पद व्यर्थ हो गया, क्योंकि गुण पद किस लिए दिया गया था? काल में अति प्रसक्ति वारण करने के लिए। काल, दिशा, प्रागभाव, प्रतिबंध का भाव, इसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए गुण पद दिया गया। लेकिन ईश्वर इच्छादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए असाधारण पद देना पड़ेगा, और जब असाधारण पद देंगे उससे काल आदि में अतिव्याप्ति का वारण हो गया। बात समझ में आ रही है? काल आदि में अभी अतिव्याप्ति नहीं होगी जब असाधारण पद देंगे। गुण पद को हटा दीजिए, असाधारण पद देने से भी हट जाएगा। हाँ, ये तो कह रहे ना। तो गुण पद का जो प्रयोजन बताया गया था, गुण पद का क्या प्रयोजन बताया? काल आदि में अतिव्याप्ति न हो, इसलिए गुण पद दिया। लेकिन गुण पद देने पर भी ईश्वर इच्छादि छूट नहीं रहे थे, ईश्वर इच्छादि में लक्षण जा ही रहा था। इसलिए ईश्वर इच्छादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में असाधारण पद समझना है, ये बताया गया। अब जब हम असाधारण कारण लेंगे, संयोग के नाश का असाधारण कारण लेंगे,
फिर कालादि में अतिव्याप्ति रही नहीं। अभी गुण पद नहीं देंगे तभी भी कालादि में अतिव्याप्ति नहीं है, गुण पद व्यर्थ हो गया। ये पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। असाधारण पद से काम चल गया जो है। तो ननु असाधारण पदोपादाने गुण पदस्य वैयर्थ्यम स्यात्। असाधारण पद का ग्रहण करने पर गुण पदस्य वैयर्थ्यम स्यात्, गुण पद की क्या हो जाएगी, व्यर्थता हो जाएगी। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता तो सिद्धांत कहता कि न, ऐसा नहीं है। संयोग के नाश का कारण क्रिया भी होती है। ये क्रिया जो आप हो गई ना, ये क्रिया से भी क्या होता है, संयोग का नाश होता है। ये संयोग था, अब इसका नाशक है विभाग। विभाग जब हो गया तो संयोग नष्ट हो गया। विभाग होने पर क्या हो गया, संयोग का नाश हो गया। दूसरे क्षण में संयोग का नाश हो गया। आपको ऐसा लगता है कि पहले जो संयोग का नाश हो गया बाद में विभाग हो गया, संयोग का नाश होने के बाद में विभाग हो गया, ऐसा लगता है। लेकिन विभाग पहले होता है और उसके बाद में संयोग का नाश हो जाता है। और उस संयोग के नाश के प्रति जैसा कारण विभाग है, उसी प्रकार से क्रिया भी कारण होते हैं। हाथ में क्रिया नहीं होती तो संयोग का नाश होता क्या? हाथ में क्रिया नहीं होती तो संयोग का नाश होता है। इसका मतलब इस संयोग के नाश के प्रति कारण विभाग जैसे हैं वैसे क्रिया भी है। हाँ, सात पदार्थ में नहीं किया क्रिया, कर्म ही क्रिया है, द्रव्य गुण कर्म। तो वो क्रिया में अतिव्याप्ति हो जाएगी यदि गुण पद नहीं देंगे, क्योंकि वो भी संयोग के प्रति असाधारण कारण है। संयोग नाश के प्रति, संयोग नहीं, संयोग के नाश के प्रति क्रिया भी असाधारण कारण है। तो संयोग नाश का जो असाधारण कारण, उसको यदि विभाग कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा, क्रिया में। तो क्रियायाम अति प्रसक्ति वारणाय, क्रिया में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए तस्यापि आवश्यकत्वात्, तस्यापि कस्यापि गुणपदस्यापि आवश्यकत्वात्, गुणपद की भी आवश्यकता होने के कारण से गुणपद व्यर्थ है लक्षण में, यह नहीं समझना चाहिए। हो गया ये विचार। हाँ, अभी आगे जो परत्व और अपरत्व का विचार करना। कौन? हाँ, ये तो सिद्धांत बताएंगे ना। सिद्धांत अब जो नैयायिक है उसमें रहेंगे। अब जिनका ग्रंथ पढ़ेंगे वही तो सिद्धांति रहेंगे। वेदांत के ग्रंथ पढ़ते तो वेदांत, हाँ, अब वैसी कल्पना होती है, पूर्व पक्षी ग्रंथकारी वैसी कल्पना करते हैं। तो वैसे कोई भी आप उसका सामने से कोई भी ले लीजिए, जो अन्य शास्त्रकार उसके ऊपर आक्षेप करेंगे। यहाँ पर कोई ऐसा विशेष नहीं कि ये वेदांती शंका कर रहा है या मीमांसक शंका कर रहा है। यहाँ पर ऐसा कोई, सामान्य रूप से एक ग्रंथ की प्रणाली ऐसी होती है। ये शंका समाधान रूप से जब किसी चीज़ को समझाया जाता है तो आसानी से समझ में आ जाता है। इसलिए ऐसा एक पूर्व पक्षी कहता है, ऐसा यहाँ पर ये विचार दिया जाता है। हर स्थान पर ये कौन सा पूर्व पक्षी है, मतलब ये कौन सा शास्त्रकार है, ये स्पष्ट रूप से नहीं रहता है। कोई एक शंका करेगा, छात्र शंका करेगा, मान लो गुरुजी उसका समाधान करेंगे। जैसे कि आपको ही शंका हो गई, मैं गुण पद व्यर्थ हो गया, तो आप ही पूर्व पक्षी हो गए। अब मुझे समाधान देना, मैं उत्तर पक्षी हो गया, सिद्धांति हो गया। ऐसे है। तो क्रियायाम अति प्रसक्ति वारण है, क्रिया में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए तस्यापि आवश्यकत्वात्, गुणपद की भी आवश्यकता होने के कारण से गुणपद व्यर्थ है, यह नहीं समझना चाहिए। अभी परत्व और अपरत्व के लक्षण है। परापर व्यवहारा साधारण कारणे परत्वापरत्वे। पर का जो व्यवहार होता है ये बहुत दूर है, इस प्रकार का जो व्यवहार होता है इसकी अपेक्षा से ये दूर है, ऐसा जो व्यवहार होता है। तो इस व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण है उसको कहते हैं परत्व, है ना। यहाँ से ऋषिकेश की अपेक्षा से हरिद्वार दूर है। ये जो आप व्यवहार कर रहे हैं इस व्यवहार के प्रति कारण है परत्व। और हरिद्वार की अपेक्षा से ऋषिकेश जो है यहाँ से नजदीक है, निकट है, तो ये ऋषिकेश में है अपरत्व, है ना। और यहाँ से हम एक मतलब क्या करना है, यहाँ से आप अवधि बनानी है। ये हमारा ये जो स्थान है इस स्थान को अवधि बना करके यहाँ से ऋषिकेश और यहाँ से हरिद्वार, कौन निकट है और कौन दूर है, ये विचार करना है। तो ऋषिकेश निकट है, उसमें अपरत्व रहेगा। हरिद्वार दूर है, हरिद्वार में परत्व रहेगा। तो इस प्रकार से जो परत्व और अपरत, पर और अपर का जो व्यवहार होता है, तो उसके दूर और नजदीक का जो व्यवहार होता है उसके प्रति जो असाधारण कारण, तो उसको कहते हैं परत्व और अपरत्व। अभी परत्व और अपरत्व कहाँ रहता है, जो परिच्छिन्न पदार्थ है ना उसमें परत्व अपरत्व रहेगा, है ना। ये दूर नजदीक किसको कहेंगे, आकाश यहाँ से दूर है या नजदीक है, बताइए। हाँ, वो सर्वत्र व्यापक है, उसको कैसे नजदीक और दूर कहाँ जाए। हाँ, जो पदार्थ कहीं है और कहीं नहीं है तो फिर कहेंगे हाँ कि यहाँ से दूर है नजदीक है, ये विचार किया जाएगा। तो जो परिच्छिन्न पदार्थ है, इसलिए परिच्छिन्न जितने द्रव्य है ना
उसमें ये रहेगा परत्व अपरत्व। परिच्छिन्न द्रव्य हमारे पास कितने हैं? बहुत नहीं, द्रव्य ही 9 है तो बहुत कैसे हो जाएंगे? कुल 9 ही द्रव्य है। से 5 जो द्रव्य है वो परिच्छिन्न द्रव्य है। कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। ये 5 जो द्रव्य हमारे पास में ये परिच्छिन्न है, मतलब व्यापक परिमाण वाले नहीं है। इनका परिमाण व्यापक नहीं है, परम महत इनका परिमाण नहीं है। इनका परिमाण कौन सा है? मध्यम महत परिमाण है। कुछ है परमाणु रूप से परमाणु परम ह्रस्व है, जनु की दृष्टि से वो मध्यम अणु मध्यम ह्रस्व है, और जो आपको दृष्टिगोचर हो रहा है पृथ्वी आदि का आकार, तो वह कैसा है? मध्यम महत मध्यम दीर्घ ऐसा है। तो इसलिए इसमें परत्व और अपरत्व रहता है। अपरत्व और अपरत्व में भी 2 प्रकार करेंगे। तो पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति नहीं, ये परत्व अपरत्व कहाँ रहता है? पृथ्वी आदि 4 और मन, इसमें वृत्ति ही यो हो, इसमें वृत्ति है जिनकी। ऐसे भी परत्व अपरत्व 2 है, इसलिए द्विवचन कर दिया वृत्तिनी। वृत्ति वृत्तिनी वृत्तिनी। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है? नपुंसकलिंग है, क्योंकि परत्व अपरत्व ही नपुंसक है। ये पृथ्वी आदि 4 और मन, इसमें रहते परत्व और अपरत्व। अभी परत्व अपरत्व उसमें 2 प्रकार है, एक दिक्कृत परत्व और एक कालकृत परत्व। मतलब दिशा के दृष्टि से दूर अथवा नजदीक, देश की दृष्टि से जो हमने अभी विचार किया कि ऋषिकेश और हरिद्वार का, ये दैशिक परत्व और दैशिक अपरत्व है। और एक होता है कालिक परत्व और कालिका परत्व, काल की दृष्टि से दूर और काल की दृष्टि से नजदीक। जैसे यहाँ से हम विचार करेंगे, छत्रपति जी हमारे लिए नजदीक है या ज्ञानेश्वर महाराज नजदीक है? छत्रपति जी नजदीक है, तुकाराम महाराज नजदीक है, क्योंकि वो पहले हो, और ज्ञानेश्वर महाराज उससे पहले है 200-400 साल। तो इसलिए वो उनमें रहेगा। यहाँ इस वर्तमान काल के दृष्टि से यहाँ इसको अवधि बना लीजिए, तो ज्ञानेश्वर महाराज जी में परत्व रहेगा और छत्रपति जी में अपरत्व रहेगा। इसको कहेंगे कालिक परत्व और कालिक अपरत्व। और दिशा की दृष्टि से दैशिक परत्व और दैशिक अपरत्व। तो यह है दिक्कृते कालकृते च दिक्कृते, दिक्कृतम दिक्कृते, ये दिक्कृत परत्व और अपरत्व और कालकृत परत्व और अपरत्व। दूरस्थे दिक्कृतम परत्व, जो वस्तु दूर में स्थित हो उसमें कौन सा परत्व रहता है? दिक्कृत परत्व, मतलब दिशा निमित्तक परत्व उसमें रहता है। और जो समीपस्थे दिक्कृतम अपरत्वम, जो समीप में स्थित पदार्थ रहता है उसमें दिशा निमित्तक अपरत्व रहता है। इसी प्रकार से काल के दृष्टि से देखो, ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम, जो ज्येष्ठ होता है उसमें क्या रहेगा? कालकृत परत्व रहेगा, और जो कनिष्ठ है उसमें कालकृत अपरत्व रहेगा। ऐसे ना 3 भाई है जैसे, तो बीच वाले की दृष्टि से यहाँ इसको अवधि हम बनाएंगे, तो इसके दृष्टि से ये जो है ये पर है काल के दृष्टि से, और इससे यह जो नीचे वाला जो है वह अपर हो जाता है। इस प्रकार से हो जाता है ये काल के दृष्टि से परत्व और काल की दृष्टि से अपरत्व, इसको कालिक परत्व और कालिका परत्व। पदकृत्य में पर व्यवहारा साधारणम उस कारणम परत्व, पर व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण है वही परत्व है। दूर है, वह बहुत दूर है, काल से बहुत दूर है अथवा देश से बहुत दूर है, तो इस प्रकार के व्यवहार का जो असाधारण कारण उसी को कहते हैं परत्व। और अपर व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको अपरत्व कहते हैं। इस प्रकार का अर्थ है। मतलब मूल ग्रंथ में दोनों को एक साथ ही लक्षण दिया गया था, परापर व्यवहार साधारण कारण परत्वापरत्व। तो पदकृत्य कारण ने दोनों को अलग अलग कर दिया। जो वहाँ पर एक साथ लक्षण बनाया था तो यहाँ पर कर दिया कि पर व्यवहार का जो असाधारण कारण वह परत्व है और अपर व्यवहार का जो असाधारण कारण वह अपरत्व है। ऐसे दोनों लक्षण को अलग अलग कर दिया। अब चर्चा केवल एक ही लक्षण की करने से दूसरे का अपने आप हो जाएगा, इसलिए अभी परत्व के लक्षण की चर्चा करते हैं। परत्व का क्या लक्षण हो गया? पर व्यवहारा साधारणम कारणम परत्व। अब इसके ऊपर चर्चा है। देखिए, यदि हम पर व्यवहार यह पद नहीं देंगे, लक्षण इतना करेंगे कि जो असाधारण कारण है वही परत्व है। असाधारण कारणम परत्वम, इतना यदि लक्षण करेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? दंडादि में अतिव्याप्त हो जाएगा, क्योंकि दंडादि भी घटादि के प्रति असाधारण कारण होते हैं। दंड उसका असाधारण कारण है। तो उस दंडादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में पर व्यवहार इति, पर व्यवहार यह पद देना पड़ेगा। तो पर व्यवहार का जो असाधारण कारण उसको कहते हैं परत्व। अब देखिए, असाधारण पद नहीं देंगे, केवल क्या करेंगे? पर व्यवहार का जो कारण है, पर व्यवहार का जो कारण है
इतना लक्षण करने पर दंडादि में तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, लेकिन अतिव्याप्ति कहाँ हो जाएगी? कालादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि वे पर व्यवहार के प्रति कारण है कि नहीं? कालादि व्यवहार एक कार्य है और कार्य मात्र के प्रति कालादि कारण होते हैं, इसलिए पर व्यवहार के प्रति भी वे कारण है कालादि। तो उस कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में असाधारण इति, असाधारण यह भी पद समझना पड़ेगा, असाधारण पद देना पड़ेगा, असाधारण कारण। अच्छा देखिए, असाधारण कारण पद नहीं देंगे तो क्या होगा? केवल हम ऐसा करेंगे पर व्यवहार असाधारणम, तब लक्षण कहाँ किसमें अतिव्याप्त हो जाएगा? हाँ, असाधारण जो धर्म है, आपको बताया था कल, असाधारण जब पद का उच्चारण करते हैं तो दो उपस्थित हो जाते हैं, एक असाधारण कारण और एक असाधारण धर्म। तो इसलिए क्या होता है, असाधारण कहने से कारण उपस्थित हो जाएगा, इससे लक्षण लक्ष्य पर चला जाएगा, लेकिन असाधारण शब्द से धर्म भी उपस्थित हो जाएगा, इससे यह लक्षण किस में चला जाएगा? धर्म में चला जाएगा। तो पर व्यवहारत्व रूपी जो धर्म है उस धर्म में लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा। पर व्यवहारत्व, पर व्यवहार में कौन सा धर्म रहता है? पर व्यवहारत्व। तो इस धर्म में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? कारण, ऐसा पद दिया है। तो एवं द्वितीय भी बोध्यम कहते, इसी प्रकार का पद कृत्य आपको दूसरे में भी समझना चाहिए। दूसरे में किस में? अपरत्व के लक्षण में भी अपर व्यवहार असाधारणम कारणम, यहाँ पर भी इसी प्रकार से आपको समझना है। ये हो गया पर और अपर का विचार, एक साथ दो गुण हो गए है ना। अभी है आगे गुरुत्व। गुरुत्व किसे कहते हैं इसका विचार है। आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्वम, प्रथम पतन के लिए जो असमवायी कारण है, प्रथम पतन का जो असमवायी कारण है तो उसी को कहते हैं गुरुत्व। गुरुत्व का अर्थ भारीपन होता है। असमवायी कारण किसको कहते हैं? असमवायी कारण किसे कहते हैं? समवेतम सत्कारणम असमवायी कारणम, कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण, उसको कहते हैं असमवायी कारण। तो ये जो गुरुत्व है, ये गुरुत्व प्रथम पतन का असमवायी कारण है, क्योंकि यहाँ पर जैसा ये दंड है, ये गिर रहा है, दंड गिर रहा है, तो गुरुत्व इसमें है। दंड में क्या है? गुरुत्व, इसलिए गिर रहा है। अब गुरुत्व दंड में है और इसमें जो अच्छा पतन क्रिया किसमें हो रही है? इसी दंड में हो रही है पतन क्रिया। प्रथम पतन क्रिया भी दंड में है और गुरुत्व भी इसमें रहता है ना। गुरुत्व इसमें कारण है। गुरुत्व कारण कैसे पता चला? इसके गिरने में गुरुत्व कारण कैसे पता चलेगा? इसको उठा करके देखने की जरूरत नहीं है। ये पता इसलिए चलता है कि ये होता है ना, उसमें अन्वय व्यतिरेक से कार्य कारण भाव का निश्चय होता है। यदि इसमें गुरुत्व नहीं होता तो ये नहीं गिरता। ये गिर रहा है, इसका मतलब इसमें गुरुत्व है। जहाँ कहीं गिरने की क्रिया होती है वो भारी पदार्थ में होती है, हल्के पदार्थ में गिरने की क्रिया। कागज जो है ना वो बहुत हल्का जो होता है, नीचे गिरता नहीं है, हवा से पीछे उसको ये कर दिया जाता है, फिर भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहती है, वो हल्के पदार्थों को भी थोड़ा ये कर लेती है। लेकिन वैसा है जो भारी पदार्थ रहेंगे ना वो नीचे आएंगे। कागज जो होता है ना अपने जब चाहे तब नीचे उतर सकता है क्या? वो नहीं, वायु उसको उठा ले जाता है क्योंकि वो हल्का होता है। तो जिसमें भारीपन है वह नीचे गिरता है, और भारीपन हो तो नीचे गिरता है, भारीपन न हो तो नीचे नहीं गिरता। इसका मतलब होता है कि नीचे गिरने के प्रति कारण कौन है? गुरुत्व है। अन्वय व्यतिरेक से आपको ये विचार हम लोग मूल में कर चुके थे कि दंड हो तो घड़ा बनता है, दंड न हो तो घड़ा नहीं बनता। इसका मतलब दंड क्या है? घट के प्रति कारण है, ये पता चलता है। कोई कारण है तो पहले कारण का निर्णय कर लीजिए, फिर वो समवायी कारण है कि वो असमवायी कारण है या निमित्त कारण है, वो लक्षण आप घटा दीजिए। पहले यह विचार करना है कि वो कारण है। तो गुरुत्व कारण है प्रथम पतन का, क्योंकि गिरना तभी होता है जब गुरुत्व हो। गुरुत्व होने पर ही वस्तु गिरती है, गुरुत्व न होने पर वस्तु नहीं गिरती। इसका मतलब गिरने के प्रति कारण गुरुत्व है, प्रथम पतन के प्रति कारण गुरुत्व है। अब कारण है तो कौन सा कारण है ये विचार करना है। समवायी कारण हो नहीं सकता है, समवायी कारण हमेशा द्रव्य होता है, समवायी कारण हमेशा द्रव्य होता है। तो गुरुत्व समवायी कारण नहीं, असमवायी कारण। तो असमवायी कारण को देखेंगे तो यह असमवायी कारण बन जाता है, क्योंकि प्रथम पतन क्रिया कहाँ हो रही है? दंड में हो रही है, और गुरुत्व कहाँ रहता है? उसी दंड में है। तो गुरुत्व जो कारण है वह अपना कार्य जो प्रथम पतन क्रिया, गुरुत्व का कार्य कौन है?
प्रथम पतन क्रिया, सभी पतन क्रिया नहीं, केवल प्रथम क्षण अवच्छिन्न जो प्रथम पतन क्रिया होती है, पहले क्षण में जो पतन क्रिया हुई, दूसरे क्षण से जो होने वाली पतन क्रिया, उसमें कारण होता है वेग। तो प्रथम क्रिया ये कार्य है गुरुत्व का, और ये प्रथम पतन क्रिया कहाँ रहती है? दंड में रहती, जो वस्तु गिर रही, जो पदार्थ गिर रहा है, तो दंड में प्रथम पतन क्रिया है और गुरुत्व भी उसी दंड में है। तो गुरुत्व अपना कार्य जो पतन क्रिया, गुरुत्व अपना कार्य जो पतन क्रिया, उसके साथ एक पदार्थ दंड में रहता है। गुरुत्व किसके संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है। तो गुरुत्व अपना कार्य जो प्रथम पतन क्रिया, इस कार्य के साथ एक पदार्थ दंड में, एक पदार्थ कौन है यहाँ पर? दंड, और इस दंड रूपी पदार्थ में समवाय संबंध से रहने वाला कारण है, समवाय संबंध से रहने वाला कारण है। इसलिए इस गुरुत्व को प्रथम पतन क्रिया का असमवायी कारण कहा जाता है। ये प्रथम पतन क्रिया का असमवायी कारण है। जो प्रथम पतन क्रिया का असमवायी कारण उसको कहते हैं गुरुत्व। अरे गुरुत्व कहाँ रहता है? यहाँ अभी तो एक दृष्टांत दिया। गुरुत्व कितने द्रव्य में रहता है? पृथ्वी जल वृत्ति। गुरुत्व कितने रहता है? 2 ही द्रव्य में रहता है, पृथ्वी और जल, इन दोनों में ही गुरुत्व होता है। सूर्य की किरण देखो ना, वो नीचे आते हैं क्या? ये कुछ रहते हैं उसमें, मतलब गिरना होता है उनका, वो अपने हिसाब से आए तो आए, तो ये नहीं कि जबरदस्ती से आना पड़ता है। जैसे हम ऊपर कूदेंगे तो नीचे आएंगे, न चाहने पर भी हमें नीचे आना पड़ता है। लेकिन किरणों का ऐसा नहीं होता है। अग्नि जो होती है वो भी ऊपर चली जाती है क्योंकि हल्की है। वायु कभी गिरता है क्या? गिर गया नीचे है? वायु कभी नहीं गिरता, आकाश कभी नहीं गिरता है। तो इसमें ये होता है केवल 2 ही द्रव्यों में गुरुत्व रहता है, पृथ्वी और जल में। जल को देखो कितने ऊपर से डालो फिर नीचे आ जाए, और पृथ्वी की किसी भी घटाधिक पदार्थ को ऊपर फेंक दो नीचे आ जाएंगे, क्योंकि उसमें गुरुत्व होता है। तो पृथ्वी जल वृत्ति, गुरुत्व किसमें रहता है? पृथ्वी और जल में। अब इसका पदकृत्य, यदि असमवायी ऐसा पद नहीं देंगे ना, असमवाय ऐसा पद नहीं देंगे तो लक्षण क्या हो जाएगा? आद्य पतन का जो कारण है, आद्य पतन का जो कारण है उसको गुरुत्व कहेंगे। तो प्रथम पतन क्रिया के प्रति कारण दंडादिक भी नहीं होगा या नहीं होगा? दंडादिक, दंडे से किसी को आपने ढकेल दिया नीचे, ढकेल दिया तो दंडा उसमें कारण बना कि नहीं? प्रथम पतन क्रिया के प्रति दंडा कारण बन गया, दंडादि कारण हो जाते हैं। तो आद्य पतन कारणम गुरुत्वम, इतना यदि लक्षण करते हैं, असमवायी यह पद नहीं देते हैं, तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाता है? दंडादि में अतिव्याप्त होता है, क्योंकि प्रथम पतन क्रिया के प्रति निमित्त कारण है दंड, दंडादिक निमित्त कारण होते हैं। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए यहाँ पर लक्षण में कौन सा पद दिया गया? असमवायी ऐसा पद दिया गया। प्रथम पतन क्रिया का जो असमवायी कारण है उसी को गुरुत्व कहते हैं। तो असमवायी कारण तो दंड है नहीं, दंड असमवायी कारण नहीं। दंड कौन सा कारण है? दंड निमित्त कारण है। ये भी एक नियम आपको बताया था, असमवायी कारण हमेशा गुण अथवा क्रिया होती है। असमवायी कारण हमेशा गुण अथवा क्रिया होती है, असमवायी कारण कभी भी द्रव्य नहीं हो सकता। तो दंड द्रव्य है, तो दंड किसी का असमवायी कारण नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर असमवायी यह पद देने से दंडादि में अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है। अच्छा, अभी पतन यदि पद नहीं देंगे, केवल हम कहेंगे इतना ही लक्षण करेंगे, असमवायी कारणम गुरुत्वम। कितना लक्षण करेंगे? असमवायी कारणम गुरुत्वम। जो असमवायी कारण है उसको गुरुत्व कहेंगे। जो असमवायी कारण बनता है किसी न किसी का, उसको क्या कहेंगे? गुरुत्व कहेंगे। तो ये लक्षण गुरुत्व में जाएगा। जो असमवायी कारण है उसको गुरुत्व कहेंगे, तो लक्षण गुरुत्व में। गुरुत्व किसका असमवायी कारण है? आद्य पतन क्रिया का असमवायी कारण है। तो जो असमवायी कारण उसको गुरुत्व कहेंगे, तो गुरुत्व में लक्षण जाएगा। लेकिन ये लक्षण और कहाँ चला जाएगा? रूपादि में अतिव्याप्त हो जाएगा। रूप किसी का असमवायी कारण होता है? किसका असमवायी कारण? द्रव्य का असमवायी कारण होता है। कारण में रहने वाला रूप, कार्य में रहने वाले रूप का असमवायी कारण होता है। कपाल का रूप घट के रूप का असमवायी कारण है। कपाल का रूप घट के रूप का असमवायी कारण है। तंतु का रूप पट के रूप का असमवायी कारण है। तो रूप का भी असमवायी कारण होता है, गंध असमवायी कारण होता है भाई, सभी हो जाएंगे। इनके कार्य जो रहेंगे ना उसमें, तो वो सभी उसके प्रति कारण बन जाएंगे, असमवायी कारण हो जाएंगे। कहीं कस्तूरी हाथ में रखी आपने, इस हाथ में रखी है तो इस हाथ का भी गंध आता है।
गंध आने लग जाता है। तो ये इसमें जो गंध आता है उस गंध के प्रति कारण कौन है? साक्षात तो कस्तूरी नहीं बन रही है यहाँ पर। इस हाथ का गंध एक अलग है, कस्तूरी का गंध एक अलग। कस्तूरी के गंध के कारण से हाथ में गंध आ गए, तो हाथ का गंध कार्य है और कस्तूरी का गंध कारण है। तो कारण का जो गंध होता है वो कार्य के गंध के प्रति भी असमवाय कारण होता है इसमें। एक कस्तूरी की एक आज वो स्वामी जी बता रहे थे, मैंने भी सुना नहीं था, कस्तूरी का सामर्थ्य क्या है। एक ने एक हाथ में कस्तूरी पकड़ी हुई है, अब 15 लोग हैं, उसने केवल उन्होंने क्या है एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं। ऐसे मान लो ये हाथ में मेरी कस्तूरी है और ऐसे अब मेरे हाथ को किसी ने पकड़ा है, उसके हाथ को और किसी ने पकड़ा है, बोले ऐसे 15 लोग हुए। तो 15वां जो था ना उसके हाथ की गंध आने लगी कस्तूरी की। मैंने कहा ये तो संभव नहीं, असंभव सी प्रतीत लग रही है, ऐसा होता करण की जैसी बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैंने अनुभव किया है, ऐसी कस्तूरी का महिमा है, इतनी ये रहती है। अब नैसर्गिक कोई वस्तुओं का सामर्थ्य है, उसको नकार भी नहीं सकते, स्वाभाविक है। तो मतलब जो प्रत्यक्ष है ना उसका निराकरण नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हमने अनुभव किया, दिखा है। तो चलिए ऐसा होता है, कार्य का जो कार्य के गंध के प्रति कारण का गंध कारण होगा, कार्य के रस के प्रति कारण का रस कारण होगा। तो जो असमवाय कारण उसको यदि गुरुत्व कहेंगे तो लक्षण रूपादि में अतिव्याप्त हो जाएगा। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया? पतन, यह पद दिया है कि पतन का जो असमवाय कारण, पतन क्रिया का जो असमवाय कारण। अब पतन क्रिया का असमवाय कारण ऐसा कहने से अभी रूपादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि रूपादि जो है वे असमवाय कारण है लेकिन पतन क्रिया की नहीं है ना। वो अपने सजातीय रूप के असमवाय कारण हो जाएंगे। रूप का असमवाय कारण है, गुण क्या है उसमें, रस का असमवाय कारण है, गंध का असमवाय कारण है। तो पतन पद देने से फिर अभी रूपादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। फिर भी पतन का असमवाय कारण तो वेग भी है। पतन का असमवाय कारण कौन है? वेग भी है। तो उस वेग में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में आद्य इति, लक्षण में कौन सा पद दिया गया है? आद्य। प्रथम जो पतन क्रिया होती है, प्रथम क्षणावच्छिन्न जो पतन क्रिया होती है, अर्थात प्रथम क्षण में जो गिरने की क्रिया हो रही है, उस गिरने की क्रिया के प्रति जो असमवाय कारण है उसी को कहते हैं गुरुत्व। तो वेग पतन क्रिया के प्रति असमवाय कारण है, लेकिन प्रथम पतन क्रिया के प्रति वह असमवाय कारण नहीं है, ऐसा ही है। अभी द्रवत्व है आगे। आद्य स्यंदना समवाय कारणम द्रवत्वम। प्रथम बहने की जो क्रिया होती है, जल आदि का जो बह जाता है ना जल, तो उसमें प्रथम क्षण में जो बहने की क्रिया हो रही है जल में, उसके प्रति जो असमवाय कारण उसको कहते हैं द्रवत्व। जैसे प्रथम पतन क्रिया थी या प्रथम प्रस्रवण क्रिया है, बहना रूपी क्रिया है, तो उसके प्रति कारण होता है द्रवत्व। और ये जो द्रवत्व है ये किस में रहता है? तो ये तीनों में रहता है, पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। तेज में भी द्रवत्व ये रहता है, तेज में भी ऐसा बहना हो जाता है। कुछ तेज के कार्य विशेष है जिसमें ये बहने की क्रिया हो जाती है। सुवर्ण तेज है और उसको जब तपाते तो वो क्या हो जाता है, उसमें भी फैल जाता है वो इधर उधर जब डालेंगे तो तद विविधम, वह जो द्रवत्व है वो दो प्रकार है, एक सांसिधिक द्रवत्व और एक नैमित्तिक द्रवत्व। स्वाभाविक द्रवत्व और किसी निमित्त के कारण से आया हुआ द्रवत्व। तो स्वाभाविक जो गीलापन रहता है, बहने का जो स्वभाव होता है वो स्वाभाविक किसका होता है? जल का होता है। तो सांसिधिकम जले, सांसिधिक का मतलब स्वाभाविक द्रवत्व किसमें रहता है? जल में सांसिधिक द्रवत्व रहता है। और नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो, पृथ्वी च तेजश्च पृथ्वी तेजसौ, पृथ्वी तेजसी तयो पृथ्वी तेजसो हो। तो पृथ्वी और तेज में नैमित्तिक द्रवत्व रहता है। पृथ्व्याम, अब पृथ्वी में कहाँ रहता है ये द्रवत्व? दिखाई तो देता नहीं, घट बहता है क्या? कभी नीचे रख देंगे बह जाओगे, ये आदमी खड़ा है सावधान से बह जाओगे। आदमी बहता है, सीढ़ी में खड़ा है और बह जाएगा? तो ये कौन से पृथ्वी में रहता है द्रवत्व? तो इसमें बता रहे हैं कि पृथ्व्याम घृतादौ अग्नि संयोगजम द्रवत्व। पृथ्वी में जो घी आदि रहते हैं ना, इसमें अग्नि के संयोग से उसमें द्रवत्व आ जाता है। इसमें स्वाभाविक नहीं है, जब इसको अग्नि का संपर्क किया जाता है तब इसमें ये हो जाता है। घी में वैसे पतलापन तो रहता ही है, लेकिन जो बहना जो होता है ना, जैसे जल के जैसा वो बहता नहीं इतनी आसानी से, उसको गर्म करने पर वह हो जाता है, ऐसा है। और एक डालडा जो रहता है वो तो चाहे अग्नि से भी जल्दी नहीं पिघलता है, नहीं बहता है, ऐसा होता है। उसको मतलब एक हाथुड़ी आदि रखी जाती है, उसको कूट करके फिर निकाल करके वो देता है दुकानदार भी।
तो पृथ्व्याम घृतादो, पृथ्वी में जो घी आदि रहते हैं उसमें अग्नि संयोग से उत्पन्न द्रवत्व रहता है। तेजसी सुवर्णादो, और जो तेज है उसमें कहाँ पर रहता है द्रवत्व? तो सुवर्ण आदि जो है, सुवर्ण है, चांदी आदि जो है तेज के कार्य, तो उसको पिघलाने पर अग्नि के संपर्क से उसमें द्रवत्व आ जाता है, तो फिर वे बहते हैं। मतलब बहना क्रिया के प्रति कारण बनते। बहना ही द्रवत्व नहीं है, बहना इस क्रिया के प्रति जो कारण है, उसमें जो बहने की क्रिया हो रही है, जल जैसा बहता है उसी प्रकार से बहने की क्रिया, उस क्रिया के प्रति कारण कौन है? द्रवत्व है, उसका कारण द्रवत्व है। बहना तो क्रिया है, एक कर्म है, और उसका कारण जो है वह द्रवत्व गुण है, ऐसा अंतर है। अभी यहाँ ये कह रहे हैं असमवायी पद देने की क्या जरूरत पड़ी, केवल इतना कर देते, आद्य स्यंदन कारणम द्रवत्व, क्या कह देते? आद्य स्यंदन प्रथम प्रस्रवण जो क्रिया, बहने की जो क्रिया, उसमें जो कारण है उसको द्रवत्व कहेंगे, इतना लक्षण करेंगे। तो कहते हैं ऐसा यदि करेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? दंड आदि में अतिव्याप्त हो जाएगा। बाल्टी थी और डंडे से उसको नीचे गिरा दिया, तो पानी बहेगा? बहेगा क्या पानी? नहीं बहेगा। हाँ, तो वही तो, बाल्टी भर के रखी थी और डंडे से उसको नीचे कर दिया, तो पानी बह सकता है क्या? हाँ, पानी बह जाएगा। तो बहने के लिए दंड कारण बनेगा, दंड कारण बन जाएगा। तो उसमें जो प्रथम स्यंदन क्रिया के प्रति जो कारण, उसको यदि द्रवत्व कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा है? दंड आदि में अतिव्याप्त हो जाए। आदि से क्या लेना है? लात से गिरा दिया, क्या है जो कुछ है, गिराने के कितने कितने चीजें हैं उनसे गिराया गया। तो उसमें हाथ से गिराया, पैर से गिराया, कपड़े से गिराया, तो इन सभी में अतिव्याप्ति हो जाएगी प्रथम पतन क्रिया के प्रति। ये भी निमित्त कारण बन रहे हैं, तो इसलिए इसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? असमवायी कारण, ऐसा पद दिया गया। तो असमवायी अब देने से अब इसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। अच्छा, लेकिन ये अब कहते स्यंदन पद को हटा दीजिए, स्यंदन पद को हटाएंगे तो स्यंदन पद हटेगा तो आद्य भी हटेगा। तो स्यंदन का विशेषण था ना प्रथम बहने की क्रिया, अब स्यंदन नहीं रहा तो आद्य भी नहीं रहा, फिर लक्षण कितना रह जाएगा? असमवाय कारणम द्रवत्व, जो असमवाय कारण है उसी को ही द्रवत्व कहेंगे। तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? हाँ, रूप आदि में, रस आदि में अतिव्याप्त हो जाएगा। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया गया है? स्यंदन, यह पद दिया गया। स्यंदन आ गए तो आद्य भी उसमें उसके साथ रहना है, आना है उसको। तो वेग में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए आद्य पद की यहाँ पर भी आवश्यकता है। तो प्रथम पतन क्रिया से बहना रूपी क्रिया का जो असमवायी कारण, उसी को कहते हैं द्रवत्व। ये द्रवत्व का लक्षण हो गए। अभी आगे है स्नेह। चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुण स्नेह। चूर्णादि पिंडी भाव, चूर्ण जो होता है ना, मतलब अपना जो क्या कहते हैं उसमें आटा आदि जो रहता है, गेहूं का जो जो कितने प्रकार का आटा है, और मिट्टी है, तो इनके पिंडी भाव के प्रति जो कारण है, चूर्ण आदि यस्य, चूर्ण आदि में है पीठ जो है ना, पिष्ट आटा जो किसी का, तो वह आदि में है जिनके, ऐसे जो मिट्टी आदि है, ऐसे कौन है? मिट्टी आदि, तो उनका जो पिंडी भाव, इसमें रीति भी आ जाएगी। देखो इसका रीति का पिंड बना सकते हैं क्या? रीति का पिंड भी बन जाता है ऐसे। सीता जी ने इसी का पिंडदान कर दिया था ना गया में, जो है रीति के पिंड करके पितरों को दे दिया था। उसमें गए होंगे तो उसमें पता है गया में है, तो ये ऐसे बन जाता है पिंड। तो चूर्ण आदि के पिंडी भाव के प्रति जो कारण है, पिंडी भाव का अर्थ क्या होता है? उसका पिंड बन जाना, एक विशिष्ट संयोग हो जाना उसका। अलग अलग थे, आपने उसका क्या बना दिया? गोला बना दिया मान लो। तो चूर्ण आदि का जो गोला बन जाता है, तो उसके प्रति जो कारण गुण है उसको क्या कहते हैं? स्नेह। जल के अलावा आप चाहे जिसमें उसको डालिए कुछ भी, वह उसका पिंड नहीं बनता है, उसमें जल की मात्रा होनी चाहिए, जल होना चाहिए। अब तेल डालेंगे, तेल में भी तो जल की मात्रा रहती है ना, इसीलिए तो वह गोला बन जाता है, उसके बिना आप नहीं बना सकते। तो स्नेह कारण होता है किसी भी चीज का, जब आपको गोला बनाना है तब। जो कुछ बनाते हैं आप, रोटी का भी बना लेते हैं, लड्डू बना लेते हैं, जैसा कैसा, तो उनका जो एक आपने संयोग बना दिया, एक विशिष्ट गोलाकार जो जैसा कैसा आकार आपने बना दिया, तो उसके प्रति कारण होता है स्नेह। चिकनाहट, चिकनापन जो रहता है ना, वो कारण होता है, वो रहता है जल में। और वो जल क्या कर देता है? सबको मिला देता है। जितने अलग अलग है आटे के जो है
तो उसको वह मिला करके इकट्ठा कर देता है, उसी को कहते स्नेह। और ये स्नेह गुण कहाँ रहता है? जलमात्र वृत्ति, जलमेव जलमात्रम, जलमात्रे वृत्ति यस्य सह जलमात्र वृत्ति, केवल जल में रहता है वह, ऐसा है। इसमें पदकृत्य में देखिए, अब ये कह रहे चूर्णादि, इसका ये विग्रह दे रहे हैं। चूर्णादि पिंडी भाव हेतु हो, एक ही पद है ये, चूर्णादि पिंडी भाव हेतु एक पद है। अब इसका विग्रह वाक्य दे रहे हैं, चूर्णम आदिर्यस्य, चूर्णम का मतलब पिष्टम, पिष्टम पीठ है, तो पिष्ट तदेव आदिर्यस्य, वह पिष्ट ही आदि में है जिसके, यस्य कस्य मृत्तिकादे है, तो सह मृत्तिकादि ही चूर्णादि ही, उसको कहेंगे चूर्णा, सह चूर्णादि। और तस्य पिंडी भाव, और उस चूर्णादि का जो पिंडी भाव है, पिंडी भाव का मतलब क्या है? जो पिंड उसको बनाना है। अपिंड पिंड संपद्यते स भवति, भवनम पिंडी भाव, कृभ्वस्त योगे संपाद्य कर्तरी छ्वी ही, छ्वी प्रत्यय हो जाता तद्धित। पहुंचे कि नहीं वहां तक? कभी पहुंचे वहां तक? हाँ, तो वो है तद्धित प्रत्यय में छ्वी प्रत्यय होता है। घट क्या है? अकृष्ण कृष्ण संपद्यते तम करोति कृष्णी करोति। हाँ, दीर्घी बहुत ही, वो ऐसे भी है, जो लंबा नहीं उसको लंबा कर देता है, उसको दीर्घी बहुत ही, ऐसा कहेंगे। तो वो जो है, जो जिसको पिंड नहीं था उसको पिंड को वैसा कर लेना, बना लेना, ऐसा उसको अभूत तद्भाव में होता है। जो पहला वैसा नहीं, उसको उस प्रकार से बना लेना। तो तस्य पिंडी भाव, पिंडी भाव का अर्थ क्या है? संयोग विशेष। पिंडी भाव का अर्थ उसका क्या हो गया? एक विशिष्ट संयोग बना दिया आपने, उनका एक दूसरे से संयोग बना दिया। और तस्य हेतु हो, और उस पिंडी भाव के प्रति जो कारण है, उसका गोला बनने के प्रति जो कारण है, यहाँ पर कौन सा कारण लेना है? निमित्त कारणम। तो जो निमित्त कारण है वही स्नेह इत्यर्थ, वही क्या है? स्नेह है, ऐसा अर्थ है। अब इसमें ये कह रहे हैं गुणपद क्यों दिया गया? गुणपद नहीं देंगे, इतना ही लक्षण कीजिए कि चूर्णादि के पिंडी भाव के प्रति जो कारण है, आटे का गोला बनने के प्रति जो कारण है, ऐसे गुण को क्या कहेंगे? ऐसे को स्नेह कहेंगे। गुणपद मत दीजिए। कहते गुणपद नहीं देंगे तो लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? कालादि में अतिव्याप्त हो जाएगा। तो कालादव अतिव्याप्ति वारणाय गुणपदम, कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए यहाँ पर गुणपद दिया गया है। ऐसे पहले जैसे यहाँ पर पदकृत्य, वैसे आप गुणपद देंगे ना, तभी भी ईश्वर इच्छादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। ईश्वर इच्छा गुण है कि नहीं? नहीं है। इच्छा ईश्वर की, इच्छा ज्ञान प्रयत्न अदृष्ट कोई गुण है क्या? गुण है। तो ये जो कहा कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए गुणपद दिया, कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए गुणपद दिया, ऐसा कहा। लेकिन काल, दिशा और क्या उसमें प्राग भाव, प्रतिबंध का भाव, इसमें तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा गुणपद देने से। 4 में अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा गुणपद देने से। 4 क्या 5 में? ईश्वर, देश, काल, प्राग भाव और प्रतिबंध का भाव। साधारण कारणों में जो 5 पदार्थ हैं, 9 है कुल मिलाकर के, तो 4 गुण है और 5 जो है वो द्रव्य है। पूरे द्रव्य भी नहीं है, 3 द्रव्य है। देश, काल, ईश्वर क्या है? द्रव्य है। ईश्वर कोई द्रव्य है? ईश्वर कौन सा पदार्थ है न्याय के अनुसार? गुण है, पृथ्वी है। ईश्वर पृथ्वी है, तो आप तो चेतन और ईश्वर तो जड़। वाह रे वाह। आत्मा है, ईश्वर कौन सा है? आत्मा में 2 प्रकार है, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। परमात्मा ईश्वर है, तो वह भी एक द्रव्य है। तो ईश्वर द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, देश द्रव्य है। तो 3 द्रव्य है साधारण कारणों में, 4 गुण है और 2 अभाव है, प्राग भाव और प्रतिबंध का भाव। ऐसे 3 प्रकार के पदार्थों को मिलकर के साधारण कारण जितने, उसमें 3 प्रकार के पदार्थ, कोई द्रव्य है, कोई गुण है और कोई अभाव है। 2 अभाव है, 3 द्रव्य है और 4 गुण है। तो इसमें जब गुण पद देंगे तो 5 में तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, 3 द्रव्य और 2 जो अभाव है उसमें तो अतिव्याप्ति नहीं। लेकिन जो 4 गुण है साधारण कारणों में, इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान और अदृष्ट, ये 4 जो है इसमें अतिव्याप्ति बनी रहेगी गुणपद देने पर भी। लेकिन उसकी चर्चा यहाँ पर उन्होंने नहीं की, पीछे की थी ना, तो उसको आपको समझ लेना है। ये जो अभी हमने जहाँ से शुरुआत किया ना, उसमें ये विचार आया था विभाग के लक्षण में कि ईश्वर इच्छादि वारणाय असाधारणित्य विबोध्यम,
ईश्वर इच्छादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कौन सा पद समझना चाहिए? असाधारण यह पद भी समझना चाहिए। और जब असाधारण पद देंगे तो गुण पद व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि गुण पद किस लिए दिया गया था? कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए, और वो कालादि की अतिव्याप्ति तो असाधारण पद देने से ही निवृत्त हो जाएगी, अतिव्याप्ति हट जाएगी, फिर गुण पद व्यर्थ हो जाएगा। तो गुण पद का क्या प्रयोजन है? फिर ये शंका होगी ना, गुण पद का क्या प्रयोजन है? तो फिर ये गुण पद का देने का प्रयोजन वहाँ तो क्या बताया था? क्रिया में अतिव्याप्ति, और यहाँ तो कोई विचार नहीं किया फिर कि हाँ ठीक है, यहाँ पर तो गुण पद व्यर्थ ही है। नहीं ठीक, चूर्णादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, ऐसे ही कह रहे हैं। इसमें किसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी? चूर्णादि में ही, क्योंकि चूर्णादि के पिंडी भाव के प्रति असाधारण कारण। चूर्णादि में कैसे अतिव्याप्ति होगी? चूर्ण तो कोई गुण नहीं है ना। अच्छा ठीक ठीक, गुण यदि पद हम नहीं देंगे, लक्षण क्या बनाएंगे हम? चूर्णादि के पिंडी भाव के प्रति जो असाधारण कारण है, चूर्णादि के पिंडी भाव के प्रति जो असाधारण कारण है उसको स्नेह कहेंगे, गुण पद नहीं देंगे, तो फिर ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? बोले चूर्ण में अतिव्याप्त हो जाएगा। इसमें अतिव्याप्त हो जाएगा चूर्ण में, क्योंकि चूर्ण पिंडी भाव के प्रति कारण है क्या? आटा उस पिंडी भाव के प्रति कारण है क्या? किसका पिंड बनाएंगे? पिंड बनाने के लिए आटा कारण है, वो असाधारण कारण है। तो जो पिंडी भाव के प्रति असाधारण कारण, उसी को यदि स्नेह कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ चला जाएगा? चूर्ण में ये अतिव्याप्त हो जाएगा। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद देना जरूरी है? गुण पद देना भी आवश्यक है। ऐसा अभी कहीं से यहाँ पर लिखा हुआ है तो काम में आ गया, ऐसा कोई इसमें विचार नहीं दिया, इन्होंने छोड़ दिया है। तो ये इसमें हो गया, चूर्णादि के पिंडी भाव के प्रति जो असाधारण कारण गुण, उसको स्नेह कहते हैं। ये विचार कर लेना अभी कल, जैसे है, जैसा विचार हम लोगों ने किया अभी, उसका विचार करना, गुण पद का क्या प्रयोजन है वस्तुतः। रूपादव अतिव्याप्ति वारणा पिंडी भाव कहते, यदि ऐसा कर देंगे कि जो असाधारण कारण है, असाधारण कारण जो गुण, उसको स्नेह कहेंगे, जो असाधारण कारण गुण उसको क्या कहेंगे? तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? रूपादि में, क्योंकि रूपादि भी असाधारण कारण है, अपने कार्यगत गुण के प्रति वे भी असाधारण कारण हो जाते हैं। असाधारण कारण तीन प्रकार के होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण, है ना। ये असाधारण कारण इनमें से हो सकते हैं। तो ये रूपादिक जो है वे अपने कार्य रूप के प्रति असाधारण कारण होते हैं, असमवायी असाधारण कारण होते हैं। समवायी असाधारण कारण, असमवायी असाधारण कारण और निमित्त असाधारण कारण। इसमें रूपादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी यदि पिंडी भाव यह पद नहीं देंगे, ऐसा है। चूर्ण पद की तो कोई जरूरत नहीं है। वैसे कह रहे चूर्ण पदम स्पष्टार्थम, चूर्ण पद किस लिए दिया गया है? स्पष्टता के लिए दिया है, पिंडी भाव के प्रति जो कारण है, बस इतना कहने से पता चल जाएगा। पिंडी भाव आपको जिसका बने करेंगे, गोला किसका बनाएंगे? चूर्णादि आ ही जाएंगे, उसको कहने की जरूरत नहीं थी लक्षण में, तो स्पष्टता के लिए कह दिया है। तो लक्षण इतना ही वस्तुतः, पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह, पिंडी भाव के प्रति कारणीभूत जो पिंडी भाव का जो असाधारण कारण ऐसा गुण, उसको क्या कहते हैं? स्नेह कहते हैं। इस प्रकार से इसका लक्षण है तो चूर्ण पद स्पष्टता के लिए ऐसा हो गया। अभी आगे शब्द है, शब्द किसे कहते हैं ये विचार है। श्रोत्रग्राह्यो गुण शब्द, श्रोत्र के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो गुण है वह शब्द है, और वह केवल आकाश में रहता है। वह दो प्रकार का है, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक शब्द भेरी आदि में रहता है, नगाड़ा आदि में रहता है, ढोलक जो है, मृदंग आदि। और वर्णात्मक शब्द जो है वह संस्कृत भाषा आदि रूप जो शब्द होता है, देव वाणी जो है, हम अपने अपनी जो मातृभाषा है, मनुष्य जो बोलते हैं वो वर्णात्मक शब्द होते हैं। बाकी प्राणी आदि जो बोलते हैं तो वो उनकी अस्पष्ट वाणी होती है, नाद उसको कहते, केवल शब्द निकल रहा है, वर्णात्मकता उसमें नहीं रहती है। और ध्वनि भी उसको नहीं कह सकते हैं कि वो ऐसा है कि वो कुछ